लो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेन शेंग फेंग के लीडर आ चुके थे फिलहाल तीनों ही मेजर सेक्ट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तीनों ही मेजर सेक्ट्स के लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे एंड इन डिसाइबल्स का मुकाबला करना फिलहाल चेन शेंग फेंग के लीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो गया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सीनियर लू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी उसी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ चुके थे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़का कह रहा होता है कि सीनियर लू इसको छोड़ना नहीं है, आज तो इसे मार के ही छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं। तियानयिन टेम्पल के मॉन्क्स भी आगे बढ़ते हुए अटैक्स करने वाले ही थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लीडर तुरंत ही वहाँ से बच निकलता है और उसके बाद फिर वो थोड़ा साइड में जाके खड़ा हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि चारों ही तरफ से ये सारे के सारे लोग एक काफ़ी ज़्यादा शानदार अटैक कर देते हैं, जिसके साथ साथ सीनियर लू को भी देखते हैं जो कि अपनी 9 हेवन पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके थ्रू काफ़ी सारी थंडर को जनरेट कर रही थी वो। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो लीडर समझ चुका था कि अगर थोड़ी भी देर यहाँ पे वो रुका तो हो सकता है कि उसकी जान वहाँ से चली जाए, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यीशु का वही ड्रैगन भी आ चुका था जो कि तुरंत ही एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कैसे भी करके उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। पीछे से सीनियर लू वो भी आ जाती है और ऑलमोस्ट आके उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली जाके अपनी थंडर पावर को रिलीज करती है एंड ये थंडर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पे उस लीडर की हालत ख़राब हो चुकी थी, बल्कि सारे के सारे लोग तो साइड में ही जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता था कि अगर वो इस थंडर के बीच में आएंगे तो फिर उन सब की भी मौत हो सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे उस लीडर को देखते हैं जो कि फिलहाल हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी वो तुरंत ही अपने टोकन को निकाल लेता है, जिसका सहारा लेते हुए वो अब तक इन सभी को पीछे करने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से टोकन निकालते हुए वो उसके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ भी अपने ब्लड को मर्ज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वो टोकन उसके ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता है, यहाँ पे उस टोकन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसकी थंडर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे नीचे मौजूद वॉरियर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। बल्कि यहाँ पे मिस लू जो कि एक बार फिर से अटैक करने वाली थी अपनी 9 हेवन थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर भी अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तो करके लू को पीछे हटा सके। लेकिन यहाँ पे उसकी 9 हेवन की पावर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उस लीडर की जो फॉर्मेशन थी वो पूरे तरीके से ब्रेक हो जाती है। इवन सीनियर लू ही यहाँ पे भारी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो पूरे तरीके से हार मानने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन फिर भी उसका ईगो तो उसे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा होता। अभी भी वो उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर भी उसे यही लग रहा था कि एक बार खुद से वो खुद को बचा सकता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। बल्कि हम देखते हैं कि जब दोनों ही पावर्स आपस में टकराती हैं तो अच्छा खासा एनर्जी क्लैश हमें देखने को मिलता है पूरे ही फॉरेस्ट के अंदर। बल्कि ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि सीनियर लू को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। बल्कि उसे इस मोमेंट पे यही लग रहा होता है कि अब तो उस लीडर की हालत ख़राब हो चुकी होगी और ऑलमोस्ट वो डेड हो चुका होगा। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए कि आखिर इस चेन शेंग फेंग के लीडर के साथ में क्या हुआ है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे उस लीडर को तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हालत हालांकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बट उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, वो भी इन सभी की वजह से। इसके बाद वो इतने ज़्यादा गुस्से में उन सभी को डायलॉग मार रहा होता है और कह रहा था कि जो तुमने मेरे साथ किया है याद रखना, इसका 100 गुना ज़्यादा अगर मैंने तुमसे वापस ना चुकाया तो फिर मेरा नाम बदल देना मैं तुमसे इस सारी चीज़ों का बदला लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया था। अब यहाँ काफ़ी सारे लोग वापस से जमा हो चुके थे एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंगशान वैली का बंदा वो भी कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि अब हम लोग बहुत ही बड़े खतरे के अंदर फंसने वाले हैं, क्योंकि वो लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जा चुका है। यहाँ से हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। के बाद हम देखते हैं कि वो भी उसकी बात से एग्री करता है। बल्कि यहाँ पे सीनियर लू भी आ चुकी थी जो कि कह रही होती है कि भले ही आज हमने चेन शेंग फेंग के लीडर को बहुत ही बुरे तरीके से हराया हो, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि वो जल्द से जल्द वापस आएगा अपने लोगों को लेके एंड हमारे ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करेगा। तभी तियानयिन टेम्पल के मोंक उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जिसके बाद हम अपने घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि फिलहाल खड़ा वही सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसके बाद एकदम ही टशन में वहाँ से चला जाता है वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चेन शेंग फेंग के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक जगह पे आके बैठ जाते हैं क्योंकि उन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। बल्कि उनमें से जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन्हें देख के ये नहीं लग रहा था कि एक बार फिर से फाइट करने की हालत में है। तभी वहाँ के जनरल को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था और अपने लीडर का इंतज़ार कर रहा होता है और कह रहा था कि आखिर वो ठीक तो होंगे ना, जाने कहाँ फंस चुके होंगे क्योंकि सारे के सारे लोग तो यहाँ पे वापस आ चुके हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उस एल्डर की एंट्री हो जाती है जिसके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड आ रहा था। उसे देख के लग रहा होता है कि ये तो भाई साहब मरते मरते ही बचा है। तभी हम देखते हैं कि अपने लीडर को इतनी बुरी हालत में देखने के बाद ये सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। जबकि यहाँ पे जनरल कह रहा था कि होल मास्टर आप ठीक तो हैं, ज़रा हमें बताइए कि आपने ये हालत कैसे कर ली है अपनी। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अपने दुखों को तो भूल ही चुके थे और अपने मास्टर के पास में आ रहे होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर मास्टर का ये हाल किसने किया है ताकि वो एक बार फिर से उसके पास जाके उसका हाल बुरा कर सकें। लेकिन तभी उस लीडर को तो पता था कि ये लोग लड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फ़िलहाल इन्हें सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लीडर कह रहा होता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं तुम सभी से कहना चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने उस टोकन के साथ में अपने ब्लड को मर्ज कर दिया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज आई। तो तुम सभी जाके आराम कर लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जनरल सभी से कह देता है कि तुम सारे के सारे यहाँ से जा सकते हो और जाके थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि मुझे लगता है कि लीडर अब जब कह रहे हैं कि वो ठीक हैं तो फिर वो ठीक ही होंगे। जिसके बाद सारे के सारे लोग उस जनरल की बातों को मान लेते हैं और फिर तुरंत ही वहाँ से चले गए थे रेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडर की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, बल्कि वो तो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता। जिसके बाद जनरल ही उसे साइड में लेके जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे अपने पास में बैठा लेता है और फिर उससे कह रहा था कि देखो मेरी बात सुनो, इन सारे के सारे लोगों को कहो कि जल्द से जल्दी खुद को ठीक कर लें क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले कि वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आएँ हमें उन सबसे पहले इनर लेक के अंदर जाना होगा ताकि उस रेयर तरीके के ट्रीजर को हासिल कर सकें। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उस ट्रीजर को गवाया जाए और उसी की वजह से मैंने खुद की ये हालत भी कर ली है। जिसके बाद जनरल थोड़ा देख रहा होता है अपने सारे ही लोगों को, जिसे देख के वो समझ चुका था कि ये लोग तो ढंग से खड़े होने की हालत में भी नहीं है, ना जाने कैसे जाके ये फाइट करेंगे। तो लीडर कह रहा होता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा चुपचाप कर लो जाके, एंड मुझे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं। तुम लोगों के साथ में जो भी हो मुझे बस अब वो ट्रीजर चाहिए किसी भी हालत में, समझे तुम। जिसके बाद यहाँ पे वो ये भी कह रहा होता है कि उन लोगों ने मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी, उस स्पेल को पूरा करने के चक्कर में ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। बट अफसोस इस बात का है कि उस सब के बावजूद भी मैं उन्हें हरा नहीं पाया क्योंकि वो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं और उनकी कल्टीवेशन का मुकाबला करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी उसकी हालत ख़राब हो रही थी और मुंह से ब्लड आ रहा था। तो जनरल उसे संभालने लग जाता है, तो वो कहने लग गया था कि मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि वो तीनों मेजर सेक्ट्स एक साथ हो चुके हैं और वो अब तो डार्कनेस के अंदर भी जाएंगे उस ट्रीजर को ढूंढने के लिए। हालांकि हम तो ऐसा ना ही कर पाए और हम तो इसमें नाकामयाब हो चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि जो भी हो जल्द से जल्द जाओ और उस ट्रीजर को ढूंढो क्योंकि मैं अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता उन सारे लोगों के पीछे। चलो जाओ और ऐसा करो। जिसके बाद वो जनरल वो वहाँ पे नोटिस करता है कि कुछ तो अजीब सा हो रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी पावर भी फैल रही है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मुझे लगता है कि आपने जैसा कहा मुझे वैसा करना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा चेक करके आता हूँ कि आखिर यहाँ पे मसला क्या है। जिसके बाद वो तुरंत ही थोड़ा आसपास जाके चेक करने लग गया था और वो लीडर वो थोड़ा खुद को हील करने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि उसे काफ़ी सारी सीरियस इंजरी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे वॉरियर्स भाप लेते हैं कि कोई तो खतरा है जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि लीडर अब उसी जख्मी हालत में खड़ा हो गया था, बल्कि वो अब वहाँ पे कह रहा होता है कि कौन है जिसको भी फाइट करनी है मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे लोग थोड़ा आसपास देखने लग गए थे कि आखिर यहाँ पे है कौन जो कि लीडर को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इवन यहाँ पे अब तो वो जनरल भी नहीं है जो कि लीडर को प्रोटेक्ट कर सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका कुछ पुराना नेफ्यू आ जाता है जो कि तुरंत ही अपना नाइफ फेंक के
इशारा करता है कि वो यहाँ पे आ चुका है और नाइफ देखते ही वो समझ जाते हैं कि कोई और नहीं बल्कि किन वान है, जिसे देखते ही वो गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं किन वान को, जो कि वहाँ पे अपनी फ्लूट बजा रहा था और कह रहा होता है कि अच्छा तो आपने मुझे पहचान ही लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आगे बढ़ के आ जाता है, फिर ग्रीट करते हुए कह रहा था कि अंकल अच्छा हुआ कि आपने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, नहीं तो मैं तो समझ रहा था कि आप तो मुझे भूल ही चुके होंगे। जिसकी वजह से अब यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा हार्म पहुंचा है, तुम लोग कितने ज़्यादा क्रूअल हो और उस सब के बावजूद भी तुम यहाँ पे आ चुके हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम नेफ्यू हो मेरे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन वान को इन सारी बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो तो कह रहा होता है कि मुझे इन बात से वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मेरे सेक्ट ने जो भी आपके साथ किया है वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप तो ये सब कुछ डिजर्व करते थे। लेकिन तभी यहाँ पे लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसकी सारी बातें सुन के, और वो कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी थोड़ा आसपास देखने लग गए थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पिंगर की एंट्री हो जाती है, जो कि तुरंत ही अपने चार्म का इस्तेमाल करने लग गई थी बाकी सारे वॉरियर्स के ऊपर, और वो तुरंत ही आके उनको सिड्यूस करने की भी कोशिश करने लग जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर्स ही थोड़े पगला से जाते हैं, बल्कि उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी पिंगर की ब्यूटी को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं खुद को रोकने की, और एक सेकंड के लिए तो वो उसके चार्म के अंदर फंसने ही वाले थे, लेकिन खुद को उसके चार्म से बाहर निकालते हैं और फिर अपने सारे वॉरियर्स को भी उसके चार्म से बाहर निकालते हैं। तभी हम देखते हैं कि पिंगर तो वहाँ पे आगे बढ़ने लग गई थी और कह रही होती है कि मानना पड़ेगा कि आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे चार्म से बच गए आप। लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने लंबे समय तक आप कैसे रहे यहाँ पे? ज़रा मुझे ये बताइए कि आपको इतना ज़्यादा हर्ट किसने किया है? मैं आपके चिल्लाने की आवाज़ें सुन पा रही थी, हालांकि आपने भी मेरे डिसाइबल्स को मार के कुछ अच्छा नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि आप जो वुआन को इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं वो भी गलत है। वैसे भी ये सब कुछ आप ही का करा धरा है, एंड मैं तो समझती हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब उसकी इतनी डेयरिंग बातें सुनने के बाद यहाँ पे उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन गाइस इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। सो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट एपिसोड का भी इंतज़ार करिएगा।